जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के 2 जुलाई के दूसरे शिफ्ट में जो एनालिसिस वो देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश करता हूं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो वो आपके सामने वैसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। मात्र 6 मिनट में पूरा एनालिसिस क्लियर। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वादक के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? शहनाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होगा कि जो ललित कला है उसकी स्थापना 1954 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। आगे चलते हैं। ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दून। ठीक है, दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर आपका एकदम सही होगा। आगे चलते हैं। भूरे कांच में भोजन का भंडार किस रूप में बनाया गया है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। संगीत नाट्यम अकादमी भारत सरकार के बाद किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है? ठीक है, तो वो किसके लिए आती है? संस्कृति मंत्रालय। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का वैचारिक प्रयास किया। वो योजना 1951 से 56 तक। ठीक। कवि चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उस पुस्तक के लेखक है सलमान रुद्दीन। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा निर्मित संवैधानिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वो आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। डेमोक्रेटिव के खिलाफ अभियान में प्रेस ने ब्रिटिश शेर रसीद और पेशी की बिना नज़रबंदियों के जवाब दिया था, वो था रॉयल एक्ट अधिनियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे चलते हैं। विटामिन रक्त का थकापन जमाने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है, वो कौन सा है? वो आपको बताना है। तो विटामिन होगा के। ठीक है। अधिक इंद्रधनुष वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई के उन्नत भाग से किस प्रकार का अवशेष मिलता है? वो मिलता है सीमांत सड़क संगठन। ठीक है। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपने जमीन पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक समूहों के लिए वृक्ष उगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृषि विज्ञान। आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको क्या देता हूँ, SW के तौर पे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर आप मेरे को क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वो आज की शिफ्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। मेघा किन 2 नदियों की तूफानी धारा के बाद हैं? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। गंगा आपको पता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह है झारखंड से। सरहुल। ठीक है, सरहुल किससे है? झारखंड से राज्य से संबंधित है। भारत में डिपोरेबल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये है असम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। मेघालय के घोरो पर्वतों में निम्न में से किस फसल का उत्पादन होता है? तो कौन सा होता है? मेघालय के पर्वतों में के बीच में उस फसल का नाम आपसे पूछा है तो संतरा। ठीक है। नाप दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये किस राज्य में है? नारियल प्रदेश में। किस में? नारियल प्रदेश में। ठीक है। सेवा क्षेत्र किस भी उद्योग का एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र किस उद्योग का एक हिस्सा है? तो वो है तृतीय क्षेत्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से किसको नकदी तंत्र के रूप में अपनाया जा सकता है? ठीक है, तो किसको अपनाया जा सकता है नकदी तंत्र के रूप में? ये आपसे पूछा गया है। वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही, उद्यान। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार के नाम पर रखा गया है? वो कौन सा द्वीप है? ये आपसे पूछा गया। उसके अज्ञात है वो है अंडमान और निकोबार
द्वीप, ठीक है। उनका नाम किस पर रखा है? परमवीर चक्र पर, ठीक है। FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, गंजी कमला वी राव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है शिल्प ग्राम के अंदर हर साल? तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ताज महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर का एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और छोटा सा कमेंट करें, और इसी के साथ इस क्लास को हम यही विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत और जय भगत सिंह।